ये तस्वीरें हैं पानीपत के सिविल अस्पताल की, जहां पर मोची हाउस के बाहर परिवार मौजूद है। पति रोता बिलखता नजर आ रहा है क्योंकि पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। बड़ा हादसा हुआ है पानीपत की देवगिरी ओवरसीज में, जहां पर एक हेल्पर के रूप में काम करने वाली महिला, उसकी मौत हो जाती है। हादसा होता है दुपट्टे की वजह से। बताया गया है कि महिला हेल्पर के रूप में काम करती थी। उसका नाम चंपा था और वो 30 साल की थी, काम कर रही थी। इसी दौरान वो मशीन के आगे से गुजर रही थी और तभी उसका दुपट्टा मशीन के अंदर आ जाता है, जिसकी चपेट में वो आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तो पति भी यहाँ पर मौजूद है। पति के द्वारा बताया गया कि जैसे ही उसे सूचना मिली, वो गांव था, वो वहां से अब पानीपत पहुंचा है और महिला के शव को उसने देखा है। उसका रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि मालिक द्वारा कहा गया है कि वो उनकी हर तरीके से मदद करेंगे। तो सुनते हैं एक बार पति ने क्या कुछ बताया। ये सब कट गया था, मैं गांव से आया, मुझे टिड्डी आज मिली है। ये बताया कि ऊपर जो कैप लगाते हैं सिर के ऊपर, वो थी उसके सिर पे? जी नहीं, जो सच है नहीं। लापरवाही है जी, ये तो है। क्योंकि फैक्ट्री में काम करते हैं, जब तो एक कैप दिया जाता है सर पे ओढ़ने के लिए। नहीं, कैप नहीं मिलता था। क्या बोलते हैं? क्या बोले, फैक्ट्री के जो प्रशासन की फैक्ट्री का, उसने क्या कहा? वहाँ फैक्ट्री प्रशासन हमसे बोले, आश्वासन दिए कि भाई हम आपके साथ हैं, जितना मदद हो सकता हम करेंगे। हमने उनकी बातों को स्वीकार कर लिया। अब आगे वो करें या ना करें, लेकिन वो जो बोले हैं उस पर हमने स्वीकार किया। उन्होंने बोला कि एसआई से और पीएफ से उन्हें शायद 10-12 लाख रुपया मिलेगा। इसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि मैं अपनी तरफ से कुछ बड़ा करूँगा। क्या लापरवाही है इसकी? मैं मौके पे नहीं था सर, मैं तो गाँव था। तो कैप नहीं थी? नहीं, कैब तो नहीं था जो सर। फैक्ट्री की तरफ से कैप दिया जाता, वो नहीं दिया गया। नहीं सर। यहाँ लापरवाही मानते हैं। जी। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं। उम्र कितनी थी चंपा की? 30 साल उसकी होगी, 32-33 साल हमारा है। तो वहीं कंपनी से जुड़े एक अधिकारी द्वारा इस मामले को लेकर जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि ये कोई लापरवाही नहीं है, बल्कि एक हादसा है। महिला वहां पर काम नहीं करती थी, बल्कि एक हेल्पर के रूप में काम करती है। उनका कहना है कि जब महिला मशीन के आगे से गुजर रही थी, तभी उसका दुपट्टा आ जाता है और उसके कारण उसकी मौत हो जाती है। हालांकि वो लोग परिवार के साथ हैं। तो वहाँ पे वो जा रही थी रास्ते से, उसी मशीन की तरफ से थी। वो झुकी थी, कुछ सामान है कुछ लेने के लिए झुकी थी, इसीलिए उसकी चुन्नी उस मशीन में आई थी, बस तभी हुआ है। सर सिर पे सेफ्टी कैप नहीं थी? सिर पे सेफ्टी गार्ड का काम ही नहीं, क्योंकि वो मशीन पे काम नहीं करती थी। मैं मान लीजिए मैं इधर से आ रहा हूँ और मैं इधर आया, तो जब मैं उस मशीन का पार्ट ही नहीं, मैं मशीन ऑपरेटर ही नहीं हूँ, ना मशीन चलाने का मेरा काम है। मैं तो कोई सामान पीछे झुका उठने के लिए, तो वहाँ पे अचानक हुआ है ना सब कुछ। लापरवाही किसकी मानते हैं? लापरवाही किसी की नहीं, ये एक हादसा हुआ है। लापरवाही ना तो उस वर्कर की तरफ से है, ना हमारी कंपनी की किसी आदमी की तरफ से। लापरवाही तब होती जब हमने वहाँ पे मशीन पे काम करने वाले आदमी, पर्टिकुलर आदमी को हमने ना तो मशीन सेफ्टी गार्ड दिए होते, ना मशीन का इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट दिए होते, ना पीपी दिया होता, तब हमारी लापरवाही होती। और या उसको हमने दे रखा, उसने यूज़ ना किया होता, तो उसकी तरफ से लापरवाही थी, हमारी तरफ से लापरवाही थी। बट यहाँ पे लापरवाही कोई इशू नहीं था। ये इशू था एक अचानक हादसा है, जिसके लिए हम कोई भी आदमी किसी के लिए जिम्मेदारी नहीं दे सकता। सर वो मशीन के पास क्या करने के? मशीन के पास कुछ नहीं करे, मशीन के पास से गुजर रही थी वो, उसे पीछे मुड़ी है, उसने पीछे मुड़ते कुछ उठाने की कोशिश करी, क्या पता उसका कुछ सामान गिरा, वो भी उठाने जा सकती है। तो मशीन के पास गिरी और तुरंत ही उसकी चुन्नी वहाँ फंसी है। उतनी देर में हुआ, जबकि हमने वो मशीन भी बंद किया बंदे ने, तो उतनी देर में ही 5 से 7 सेकंड में सब हुआ है, और कोई इशू नहीं है इसके साथ। क्या नाम है? चंद्रमोहन। क्या है आप? वहाँ के कॉर्पोरेट हेड है। ये सब कट गया था, मैं गांव से आया, मुझे टिड्डी आज मिली है। ये बताया कि ऊपर जो कैप लगाते हैं सिर के ऊपर, वो थी उसके सिर पे? जी नहीं, जो सच है नहीं। लापरवाही है। जी, ये तो है। क्योंकि फैक्ट्री में काम करते हैं, जब तो एक कैप दिया जाता है सर पे ओढ़ने के लिए। नहीं, कैब नहीं मिलता था। क्या बोलते हैं? क्या बोले, फैक्ट्री के जो प्रशासन की फैक्ट्री का, उसने क्या कहा? वहाँ फैक्ट्री प्रशासन हमसे बोले, आश्वासन दिए कि भाई हम आपके साथ हैं, जितना मदद हो सकता हम करेंगे। हमने उनकी बातों को स्वीकार कर लिया। अब आगे वो करें या ना करें, लेकिन वो जो बोले हैं उस पर हमने स्वीकार किया। उन्होंने बोला कि एसआई से और पीएफ से उन्हें शायद
10-12 लाख रुपया मिलेगा। इसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि मैं अपनी तरफ से कुछ बड़ा करूँगा। तो बड़ा हादसा हुआ है। महिला आजमगढ़ की रहने वाली है। महिला की मृत्यु हो चुकी है। परिवार यहां पर पहुंचा है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्ची हाउस में रखवाया गया है। वहीं कंपनी से जुड़े लोग भी यहां पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि वो परिवार की मदद जरूर करेंगे और परिवार को भी आश्वासन दिया गया है। परिवार भी इससे सहमत है। उनका कहना है कि जो कहा गया है उन्हें उम्मीद है वो पूरा किया जाएगा। फिलहाल मामले की पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए हर्षदीप के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।